स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों के जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाएं।
जल के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में जय मसीह की। बड़ी खुशी होती है इस प्रकार आपसे मिलकर परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से कुछ सत्यों को आप तक पहुंचाने का अवसर हमें मिलता है। और मेरी ये प्रार्थना है, इन संदेशों से परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष लेकर आए। जब आप परमेश्वर के संदेश को सुनते हैं और इन संदेश के अनुसार आज्ञा मानकर जीवन बिताते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत आशीषें लेकर आते हैं। मैं आपका ध्यान जिस विषय पर चाहता हूं वो विषय है बेहतर आशीषें या बेहतर बातें और अच्छी आशीषें। सांसारिक जीवन में जब हम देखते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, हर इंसान अच्छी और बेहतर चीजें चाहता है। जिसके पास छोटा मकान है वो एक बेहतर मकान चाहता है। जिसके पास छोटी गाड़ी है वो एक बेहतर गाड़ी चाहता है। जिसके पास थोड़ा सा धन दौलत है वो ज्यादा धन दौलत चाहता है। सब लोगों की यही कामना है। मगर मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, सांसारिक बातों में बेहतर चीजों की कामना करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर आत्मा के बारे में, अपने प्राण के बारे में बेहतर आशीषें पाना, क्या इसके विषय में आपने कभी सोचा है? शरीर तो क्षणभंगुर है, यह शरीर नाशमान है, मगर इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, यह आत्मा अमर है, यह आत्मा अविनाशी है। आत्मिक आशीषों के बारे में, बेहतर आत्मिक आशीषों के बारे में क्या आपने कभी विचार किया है? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार लोगों को देखकर कहा, यदि कोई सारा संसार भी जीत ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मतलब, यदि एक व्यक्ति सारा संसार भी पाले, सारा संसार भी जीत ले, मगर अपने प्राणों के विषय में ना सोचे, अपनी आत्मा के बारे में चिंता ना करे, तो उसे क्या लाभ होगा? उसे कुछ लाभ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, संसार और संसार की बातें मिटती जाती हैं, मगर परमेश्वर का वचन अटल रहता है। जी हां मित्रों, आज इन आत्मिक बेहतर आशीषों के बारे में मैं आपके साथ कुछ वर्णन करना चाहता हूं। जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, अनेक बेहतर आशीषों के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान चाहता हूं। 63 भजन उसका 3 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। भजन का लेखक यहां पर ऐसा कहता है, इस जीवन से भी उत्तम, इस जीवन से भी बेहतर यदि कुछ है तो वो है परमेश्वर की करुणा। कितनी सत्य बात है। ये जीवन यदि परमेश्वर की करुणा के बगैर जीते हैं तो ये जीवन जीने योग्य जीवन नहीं होता है। परमेश्वर की करुणा का मतलब क्या है? परमेश्वर की करुणा का मतलब, जो दंड हमें मिलना चाहिए वो दंड हमें ना देना, लेकिन उस दंड के बदले में हमें एक क्षमादान, माफीनामा और जीवन दान प्रदान करना। कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मनुष्य पापी है, पवित्र परमेश्वर के नजरों में एक पापी बनकर जीता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं।
पवित्र बाइबल हमें बताती है धर्मी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब ऐसे ही पाप में हम अपना जीवन बिताते हैं, तब जीवन बद से बदतर की ओर बढ़ता जाता है। आप माने या ना माने, आप स्वीकार करें या ना करें, यह हकीकत है, यह सच्चाई है कि हर मनुष्य एक पवित्र परमेश्वर के सामने पापी ठहरता है। और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए हमारे कोई काम फायदे के नहीं हैं, हमारे कोई भी विचार अच्छे नहीं हैं, हमारे कोई भी काम पर्याप्त नहीं है कि हम पाप के इस भयानक रोग से छुटकारा पा सकें। उसके लिए केवल प्रभु की करुणा होनी चाहिए। जो दंड हमें मिलना चाहिए, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर क्रूस पर उठा लिया। क्रूस की ओर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक मानो असहाय व्यक्ति के समान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण क्यों दिया? उनके किसी गुनाह के कारण नहीं था, उनके किसी पाप के कारण नहीं था। परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक है, लेकिन फिर भी क्रूस की श्रापित और निंदित मौत को हमारे लिए सहा, ताकि जो दंड हमें मिलना था वो दंड हमें ना देकर क्षमादान और जीवन दान हमें दे सके। इसको हम बोलते हैं करुणा। और दाऊद राजा इसी परमेश्वर के प्रेम, इसी परमेश्वर की करुणा के बारे में लिखते हुए कहता है, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। जी हां मित्रों, ये जीवन में यदि प्रभु यीशु मसीह की करुणा आपके पास नहीं है तो आपके जीवन में एक खालीपन है, एक ऐसा शून्यता है जिसमें कभी भी आप संतुष्टि का जीवन नहीं बिता सकते। मेरी आपसे यह प्रार्थना है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह की करुणा आपके जीवन में नहीं है, आज भी आपके लिए एक अवसर है। आज प्रभु यीशु मसीह प्रेम से अपने बाहों को फैलाकर आपको बुलाते हैं। यदि आप समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके सारे पापों को क्षमा कर परमेश्वर का संतान बनाकर आपके जीवन को आशीषों से भरपूर कर सकते हैं। राजा दाऊद ने अपने अनुभव से, अपने जीवन के अनुभव से इस पद को लिखा और कहा, जीवन से भी उत्तम परमेश्वर की करुणा है। क्या आप अपने जीवन अनुभव से यह कह सकते हैं? यदि नहीं, आज ही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उसकी करुणा को जीवन में प्राप्त करें, तब आप भी यह गीत गा सकते हैं, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है। एक बेहतर बात, इस जिंदगी से भी बेहतर है परमेश्वर की करुणा। वही नहीं, जब हम और परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 और उसके 8वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। भजन 118 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से बेहतर है। परमेश्वर की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से बेहतर है। दूसरी एक और बेहतर बात, परमेश्वर पर भरोसा रखना बेहतर है। कई बार हम मनुष्यों पर भरोसा रखते, कई बार हम प्रधानों पर भरोसा रखते, कई बार हम कुछ वस्तुओं पर या कुछ बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों पर भरोसा रखते हैं। मगर अजीज मित्रों, एक बात याद रखना, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो,
एक दिन वो पराजित हो जाएगा, एक दिन वो बदल जाएगा, एक दिन उसकी सारी मदद खत्म हो जाएगी। उस दिन आप क्या करेंगे? परमेश्वर का वचन सही कहता है, परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्यों पर और प्रधानों पर भी भरोसा रखने से बेहतर है। कई बार इस भूल को हम कर बैठते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखने के बजाय हम और लोगों पर भरोसा रखते हैं। ऐसा हम कभी भी ना करें। एक कहानी मैंने ऐसे सुना है। दो भिखारी थे, राजा के दरबार के बाहर बैठकर भीख मांगते थे। मगर राजा जब भी बाहर जाते, अंदर आते, एक भिखारी कहता, धन्य है वह मनुष्य जो राजा पर भरोसा रखता है। और दूसरा भिखारी कहता, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। राजा को पहला वाला भिखारी पसंद आया, जो कहता था, धन्य है वह मनुष्य जो राजा पर विश्वास करता है, राजा पर भरोसा करता है। एक दिन उसको सम्मानित करने का सोचा राजा ने। राजा ने अपने खानसामे को बुलाया और उसको बोला, तुम मेरे लिए एक सुंदर केक बना कर लाना। खानसामे ने कहा, जी हुजूर, जी राजा, मैं एक सुंदर केक कल सुबह बना कर लाऊंगा। जब वो जाने लगा, राजा ने कहा, रुको। एक सोने का सिक्का मंगाया, एक बड़ा सोने का सिक्का खानसामे को दिया और कहा, जब तुम केक बनाओगे उस केक के अंदर ये सोने का सिक्का रखना। बाहर से दिखना नहीं चाहिए, वो केक के अंदर होना चाहिए, ताकि जिसको मैं केक दूं वो केक खाने के बाद उसको वो सोने का सिक्का प्राप्त हो सके। खानसामे ने कहा, जी हुजूर, मैं ऐसा ही करूंगा। वो राजा के सामने से गया। अगले दिन सुबह एक अति सुंदर रंगीन केक बनाकर लाया। केक के अंदर क्या है? एक बड़ा सोने का सिक्का। बाहर नहीं दिख रहा है, मगर केक के अंदर है। राजा के आज्ञा के अनुसार किया। फिर उस दिन राजा 3-4 दिन के लिए अपने महल से बाहर जा रहे थे। बाहर जाते समय पहले भिखारी ने कहा, धन्य है वह मनुष्य जो राजा पर भरोसा रखता है। एकदम दूसरे ने कहा, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। राजा ने उस पहले भिखारी को बुलाया जिसे वो पसंद करता था, जो कहता था, धन्य है वह जो राजा पर भरोसा रखता है, और उसको वो केक दे दिया। उस केक के अंदर सोने का सिक्का है। राजा ने कहा, तुम ये केक जाकर खा लेना। जी राजा, जी राजा, जी हुजूर बोलकर वो केक लिया उस भिखारी ने। राजा जाने के बाद उसने एक काम किया। ये भिखारियों को हम जितना भी दान या चीजें देते हैं, उनको वो नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए होता है? पैसे। तो पहले भिखारी को, जिसको राजा ने केक दिया, उसने दूसरे को देखकर कहा, तू खाएगा क्या? उसने कहा, हाँ मैं खाऊंगा। तो इसने कहा, तेरे को 10 रुपए मुझे देने पड़ेंगे। उसने अपने जेब, आगे के पीछे के, दाएं बाएं जेब सारे से निकालकर 10 रुपए के सिक्के निकालकर पहले भिखारी को दे दिया। उस दूसरे भिखारी ने वो केक ले लिया और घर जाकर वो केक खाया। केक जब खत्म हुआ, अंदर से सोने का बड़ा सिक्का निकला। वह तुरंत सुनार के पास गया और उसको पूछा, ये कितने का है ये सिक्का? सुनार ने कहा, करोड़ों रुपए का है। उसने कहा, ये सिक्का ले लो, मुझे करोड़ों रुपए दे दो। और वो रुपए लेकर वापस अपने घर को गया। कभी भी लौटकर नहीं आया भीख मांगने के लिए। राजा जब वापस आए, एक ही भिखारी बैठा है जो कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो राजा पर भरोसा रखता है। जब राजा अंदर गया, उसने अपनी लाइन बोली, लेकिन दूसरे भिखारी को नहीं देखकर राजा ने इस पहले भिखारी को अंदर बुलाया। उसको पूछा, मैंने जो तोहफा तुमको दिया, तुमने उसे खाया कि नहीं? उसने कहा, नहीं राजा, मैंने नहीं खाया। मैंने वो केक मेरे दूसरे साथी को दे दिया, और वो केक जो लेकर गया
उस दिन से आज दिन तक वापस लौट कर नहीं आया है। मुझे नहीं मालूम क्या हो गया है। राजा को मालूम था वो क्यों लौट कर वापस नहीं आया है। राजा ने मन ही मन में कहा, धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। अजीजों, पवित्र बाइबल भी हमें यही सत्य बताती है। परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्यों पर और प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। जी हां, जीवन से भी बेहतर परमेश्वर की करुणा है। मनुष्यों पर भरोसा रखने से बेहतर है परमेश्वर पर भरोसा रखना। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन 119 उसके 72 पद में लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। परमेश्वर का वचन उत्तम है। परमेश्वर का वचन, पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन बेहतर है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन को सीखना, परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं का पालन करना, परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में जब हम जीते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है यह एक बेहतर आशीष है। अपने समझ का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। आज किसी और के पास जाकर कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपको यदि किसी चीज की जरूरत है तो परमेश्वर के वचन की जरूरत है। अजीज विश्वासियों, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को सीखें और समझें। इससे परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत आशीष प्रदान करेंगे। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह बेहतर आत्मिक आशीषें आपके जीवन का एक अनुभव है? क्या आप अपने अनुभव से कह सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्यों पर भरोसा रखने से बेहतर है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर आज दिन तक भरोसा किया है, विश्वास किया है? यदि नहीं तो आज भी अवसर है इन बेहतर आशीषों को अपने नाम करने के लिए। कुछ नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, कुछ खर्च नहीं करना है, कोई ऐसा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। एक सच्चा और नेक काम करना है, विश्वास संपूर्ण हृदय से करना है। यदि आप करना चाहते हैं, मेरे पीछे ऐसी ऐसी प्रार्थना दोहराएं। आप प्रभु यीशु मसीह से कहें, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया दृष्टि कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपको अपने जीवन में स्वीकार करता हूं। मुझे आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। यदि ऐसी प्रार्थना आप करेंगे, प्रभु आपके सारे पापों को क्षमा करेगा। फिर आप भी जीवन अनुभव से कह सकते हैं, परमेश्वर का वचन बेहतर है, जीवन से भी उत्तम परमेश्वर की करुणा है। ऐसे ही आशीषें पाने के लिए, ऐसी बेहतर आशीषें पाने के लिए परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आप ना केवल आशीष देने वाले परमेश्वर हैं, बेहतर और उत्तम आशीषें देने वाले परमेश्वर हैं। इन आशीषों को हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आप प्रदान करें, यही हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। आदर और महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नवभावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें।
मोबाइल नंबर 7710651115, लैंडलाइन नंबर 02224221842, ईमेल आईडी gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवनजल TV@YouTube। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, और लिविंग वाटर्स इंग्लिश प्रोग्राम गुड न्यूज़ चैनल पर हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख सकते हैं। धन्यवाद।